दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि इस यूनिवर्स की सबसे छोटी लेंथ कौन सी है? लाइट से फास्ट ट्रेवल करने वाले टैक्योन पार्टिकल्स के बारे में तो आपने काफी कुछ सुना होगा, लेकिन क्या आप उनकी रियलिटी के बारे में जानते हैं? और क्या आपको पता है कि आज तक की ह्यूमन हिस्ट्री में टोटल कितने ह्यूमंस स्पेस में गए हैं? अगर नहीं तो भाई जहां बैठे हो अगले 10 मिनट तक वहीं बैठकर हमारे इस वीडियो को बिल्कुल एंड तक जरूर देखना, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम आपके लाए ऐसे ढेर सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जो आपको गहरे सोच में डाल देगा। तो हेलो गाइस, मैं हूं कौशिक और चलिए शुरू करते हैं आज के इस नए एपिसोड को। दोस्तों, हम सभी ये जानते हैं कि थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के अनुसार कोई भी चीज लाइट से फास्ट ट्रैवल नहीं कर सकती, पर जब हम ये बात किसी को बताते हैं तो उनमें से कई बुद्धिमान लोग ये कहते हैं कि साइंटिस्ट ने लाइट से फास्ट ट्रैवल करने वाले पार्टिकल्स को डिस्कवर कर लिया है और उनका नाम है टैक्योन पार्टिकल्स। क्या आपने भी ये सुना है? शायद हाँ। तो भाई मैं आपको बता दूं कि टैक्योन्स या टैक्योनिक पार्टिकल्स असल में महज एक हाइपोथेटिकल पार्टिकल है, मतलब कि ये सिर्फ एक कल्पना है। असल दुनिया में ऐसी कोई भी चीज एग्जिस्ट कर ही नहीं सकती, क्योंकि ये हमारी आज तक की सारी फिजिक्स और साइंटिफिक नॉलेज के अगेंस्ट है। लाइट से फास्ट ट्रेवल करने वाले पार्टिकल्स के एग्जिस्टेंस का पहला कॉन्सेप्ट इंडियन ओरिजिन के अमेरिकन फिजिसिस्ट ई.सी. जॉर्जी सुदर्शन ने दिया था। उन्होंने इन्हें मेटा पार्टिकल्स का नाम दिया था। साल 1967 में अमेरिकन फिजिसिस्ट गेराल्ड फिनबर्ग ने अपने रिसर्च पेपर्स पॉसिबिलिटी ऑफ फास्टर देन लाइट पार्टिकल्स में इन्हें टैक्योन नाम दिया था। ये ऐसे पार्टिकल्स थे जो इमेजिनरी मैस के क्वांटम फील्ड में एग्जिस्ट कर सकते थे, बट मॉडर्न फिजिक्स में इसका कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। आज टैक्योन वर्ड का यूज फास्टर देन लाइट पार्टिकल्स के लिए नहीं, बल्कि इमेजिनरी मैस वाली क्वांटम फील्ड को शो करने के लिए होता है। दोस्तों, चलिए अब मॉडर्न साइंस से आपको ले चलते हैं एंशिएंट इजिप्ट में। आज से करीब 2000 साल पहले 51 BC में इजिप्ट पर क्लियोपैट्रा 7 फिलोपेटर का राज था। क्लियोपैट्रा अपनी अद्भुत खूबसूरती के लिए जानी जाती थी। कहते हैं कि उनकी आंखें इतनी सुंदर थी कि जो उन्हें एक बार देख ले वो उन्हें जिंदगी भर नहीं भूल सकता था। पर कौन ये सोच सकता था कि फ्यूचर में एक दिन ऐसा भी आएगा कि यूनिवर्स के एक नेबुला का नाम ही क्लियोपैट्रा की आंखों पर रख दिया जाएगा। मैं बात कर रहा हूँ धरती से 7000 लाइट ईयर्स दूर एरिडेनस कॉन्स्टेलेशन में स्थित प्लैनेटरी नेबुला NGC 1535 की। इसे 1 फरवरी 1785 को ब्रिटिश एस्ट्रोनॉमर विलियम हर्शल ने डिस्कवर किया था और इसका नाम है क्लियोपैट्रास आई नेबुला। इसको ये नाम सिंपली इसलिए दिया गया है क्योंकि इसका शेप ह्यूमन आई की तरह है और ये दिखने में बेहद खूबसूरत लगता है। दोस्तों, आज हम इंसानों के पास बहुत सी एडवांस्ड स्पेस टेलीस्कोप्स हैं और उनकी हेल्प से हम हर दिन नए नए एक्सोप्लैनेट्स डिस्कवर कर रहे हैं। समय समय पर ऐसी खबरें आती रहती हैं कि हमने धरती की तरह दिखने वाला या फिर हमारे प्लैनेट की तरह कंडीशंस वाला एक्सोप्लैनेट डिस्कवर कर लिया है, लेकिन इस बार वैज्ञानिकों ने जो डिस्कवर किया है वो सचमुच बहुत ज्यादा खास है। 4 जून 2020 को जर्मनी के मैक्स प्लैंक इंस्टीट्यूट के कुछ एस्ट्रोनॉमर्स ने धरती से 3200 लाइट ईयर्स दूर लायरा कॉन्स्टेलेशन में स्थित केपलर 160 स्टार को रिवॉल्व करने वाला एक एक्सोप्लैनेट डिस्कवर किया है। इसका नाम है KOI 456.01 और इसकी साइज हमारी धरती से ऑलमोस्ट 2 गुनी बड़ी है। लेकिन इसकी खास बात यह है कि इसकी डिस्टेंस अपने स्टार से करीब उतनी ही है जितने हमारे सोलर सिस्टम में सूरज और धरती के बीच में है। मतलब KOI 456.01 अपने स्टार केपलर 160 के हैबिटेबल जोन में है और उससे लगभग उतनी ही सनलाइट प्राप्त करता है जितनी हमारी धरती अपने सूरज से करती है। इनकी पोजीशंस में इतनी ज़्यादा सिमिलैरिटीज है कि साइंटिस्ट ने इन्हें हमारे सोलर सिस्टम की मिरर इमेज नाम दिया है। दोस्तों, क्या आपको पता है कि आज तक की ह्यूमन हिस्ट्री में टोटल कितने लोग स्पेस में गए हैं? इसका आंसर है 566। इनमें से सिर्फ और सिर्फ 65 स्पेस ट्रैवलर्स ही वुमेन थी और बाकी के सारे मेन थे। आज तक चांद पर 12 लोग जा चुके हैं और वो सारे के सारे मेन ही थे। मतलब टोटल स्पेस ट्रैवलर्स में सिर्फ और सिर्फ 11.5% ही वुमेन थी। आपको नहीं लगता कि ये काफी अनफेयर है? तभी तो अमेरिकन स्पेस एजेंसी नासा ने फ्यूचर में ज्यादा से ज्यादा वुमेन एस्ट्रोनॉट्स को स्पेस में भेजने की बात कही है।
चलिए अब स्पेस ट्रैवलर से हटकर बात करते हैं उस इंसान की जिसकी थ्योरीज और डीप थिंकिंग ने स्पेस और साइंस के कई रहस्यों को सुलझाया है। मैं बात कर रहा हूं सर एल्बर्ट आइंस्टाइन की। साल 1915 में आइंस्टाइन ने जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दी थी। ये थ्योरी हमारी आज के एस्ट्रोनॉमिकल नॉलेज में काफ़ी इंपॉर्टेंट प्लेस रखती है, लेकिन उस समय आइंस्टाइन को इसके कारण काफ़ी विरोध भी झेलना पड़ा था। साल 1931 में एक बुक पब्लिश की गई थी जिसका नाम था 100 ऑथर्स अगेंस्ट आइंस्टाइन, मतलब कि 100 ऑथर्स अगेंस्ट आइंस्टाइन। इस बुक में 28 ऑथर्स ने आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के अपोज में शॉर्ट पैराग्राफ्स लिखे थे, तो वहीं 19 दूसरे ऑथर्स के पब्लिकेशंस का भी जिक्र किया गया था जो आइंस्टाइन के खिलाफ थे, और 53 ऐसे ऑथर्स के नाम भी उस बुक में लिखे हुए थे जो आइंस्टाइन की जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को गलत समझते थे। इंटरेस्टिंगली जब आइंस्टाइन से इसके बारे में पूछा गया तो उन्होंने सीधा जवाब दिया। आइंस्टाइन ने कहा कि अगर मैं गलत हूं तो मुझे गलत साबित करने के लिए सिर्फ एक ही ऑथर काफी है। मतलब जस्ट लुक एट द कॉन्फिडेंस। वो कहते हैं ना कि अगर आप सही हो तो चाहे पूरी दुनिया भी क्यों ना आपके खिलाफ हो, आप बस अपने रास्ते पर चलते रहना। बस ऐसा ही आइंस्टाइन ने भी किया। खैर, जब हम देखते हैं कि इन ऑथर्स ने आइंस्टाइन के विरोध में क्या लिखा था तो मोस्टली बातें फनी लगती है। मतलब उनके कोई सर पैर थे ही नहीं। ऐसा लगता था मानो उन्होंने जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को बिना पढ़े और बिना समझे ही उसको गलत मान लिया हो। दोस्तों, अब मैं आपको बताने वाला हूँ रिंग ऑफ फायर गैलेक्सी के बारे में। मई 2020 में ऑस्ट्रेलिया के कुछ एस्ट्रोनॉमर्स की टीम ने एक ऐसी गैलेक्सी डिस्कवर की है जिसकी एज इस यूनिवर्स की एज से बस 300 करोड़ साल ही कम है। यह है धरती से 1100 करोड़ लाइट ईयर्स दूर स्थित R5519 गैलेक्सी, जिसे रिंग ऑफ फायर और टाइटेनिक डोनट नाम भी दिया गया है। साइंटिस्ट के अनुसार इसकी साइज पृथ्वी और सूरज के डिस्टेंस से 200 करोड़ गुना ज्यादा है और इसका मास हमारे मिल्की वे के मास के ऑलमोस्ट इक्वल है। इस गैलेक्सी में हमारे मिल्की वे के कंपैरिजन में 50 गुना ज्यादा तेजी से नए स्टार्स का फॉर्मेशन हो रहा है। साइंटिस्ट ने ऐसी गैलेक्सी पहली बार खोजी है और वो इसे एक ऐसी खोज मानते हैं जो आगे चलकर हमें हमारे यूनिवर्स की शुरुआत के बारे में काफी कुछ एक्सप्लोर करने में मदद करेगी। दोस्तों, अगर मैं आपसे पूछूं कि यूनिवर्स की सबसे छोटी लेंथ कौन सी है तो आपका जवाब क्या होगा? सेंटीमीटर, एंगस्ट्रॉम या फेम्टोमीटर? वेल नहीं, इनमें से कोई नहीं। दरअसल ये है प्लैंक लेंथ। प्लैंक लेंथ वो डिस्टेंस होती है जिसमें लाइट कंप्लीट वैक्यूम में प्लैंक टाइम की एक यूनिट में ट्रैवल करती है। आपको बता दूं कि प्लैंक टाइम 10⁻⁻43 सेकंड्स के बराबर होता है और ये टाइम की सबसे छोटी यूनिट होती है। प्लैंक लेंथ की वैल्यू 1.6 × 10⁻36 मीटर्स होती है एंड यू मे नॉट इवन इमेजिन कि ये कितनी ज़्यादा छोटी होती है। एक नॉर्मल स्केल में आपको जो सेंटीमीटर दिखता है ना, वो होता है 10⁻² मीटर्स। मतलब जब 1 मीटर के 100 भाग होते हैं तो 1 सेंटीमीटर बनता है। ऐसे ही जब आप 1 सेंटीमीटर के 10 भाग करेंगे तो उस एक भाग को मिलीमीटर यानी कि 10⁻³ मीटर्स कहते हैं। इसी प्रोसेस को लगातार 10⁻36 मीटर्स तक कंटिन्यू करने पर बनती है प्लैंक लेंथ। इससे छोटी लेंथ पॉसिबल ही नहीं हो सकती क्योंकि ये फिजिक्स के नियमों का वायलेशन होगा। दोस्तों, जब हम अपने हिस्टोरिकल और रिलीजियस रिकॉर्ड्स में एडवांस्ड वेपन्स के यूज की बात को सुनते हैं तो हमारे मन में अक्सर ये ख्याल आता है कि क्या हम इंसान पहले इतने ज़्यादा एडवांस्ड थे या फिर ये सारी कहानियाँ उस सुपर एडवांस्ड सिविलाइजेशन की है जो शायद हम इंसानों के पहले इस पृथ्वी पर रहती थी। सिल्यूरियन हाइपोथेसिस एक ऐसा ही थॉट एक्सपेरिमेंट है जिसमें ये कहा गया है कि हम इंसानों के पहले इस धरती पर एक एडवांस्ड सिविलाइजेशन रहा करती थी। ये सिविलाइजेशन आज से लाखों करोड़ों साल पहले एग्जिस्ट करती होगी और उन्होंने साइंस और टेक्नोलॉजी के फील्ड में हमसे काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट कर लिया होगा, लेकिन इसके बाद किन्हीं कारणों से वो खत्म हो गई होगी या फिर हो सकता है कि वो पूरी की पूरी सिविलाइजेशन ही धरती को छोड़कर दूसरे ग्रह पर चली गई हो।
ये विचार 2018 में यूनिवर्सिटी ऑफ रोचेस्टर के एस्ट्रोफिजिसिस्ट एडम फ्रैंक और नासा गोडार्ड इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर गैविन स्मिथ ने रखा था। बट रिटर्न रिलीजियस और हिस्टोरिकल लिटरेचर को छोड़ दे तो हमारे पास इसके कोई पुख्ता आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस नहीं है जो ये साबित करती हो कि हमसे पहले भी कोई एडवांस सिविलाइजेशन इस धरती पर रहती थी। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। नाउ कमेंट एंड टेल मी कि आपको इनमें से कौन से फैक्ट्स पहले से पता थे और आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करना तो बनता है मेरे यार। तो सोच कह रहे हो, वीडियो को फटाफट लाइक करो और अपने दोस्तों के साथ और अपने परिवार के साथ शेयर करो। अगर आप नए हो इस चैनल पे तो ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दो ताकि आप देख सको हमारे वीडियो सबसे पहले। तब तक के लिए बाय, जय हिंद।